है आपका अपना चैनल डीएन एजुकेशन एंड न्यूज हब चैनल। तो आज हम एक लेटेस्ट न्यूज जो चल रहा है उसको लेकर के आया हूं, जो कि राज्यसभा रेल मंत्रालय राज्यसभा से भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा 3/2/2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 298 का उत्तर के विषय में है। रेल मंत्री कर्मचारियों की कमी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में और प्रश्न नंबर है 298। तो हम देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्वेश्चन किया गया था। तो क्वेश्चन है श्री प्रमोद तिवारी जो सांसद जी हैं इसके द्वारा प्रश्न किया गया था, जो क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके आगे कुछ क्वेश्चन रखा गया है। क्या क्वेश्चन संख्या क में है, क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है और राजपत्रित पदों की 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है? अगला क्वेश्चन है, यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? उसके आगे क्वेश्चन है, जो यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े और राजपत्रित पदों की जोन वार संख्या कितनी है? उसके आगे क्वेश्चन रखा गया है, क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवर टाइम पर काम करना पड़ रहा है? और लास्ट क्वेश्चन है, यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? इससे संबंधित टोटल में ये 6 क्वेश्चन किया गया था। इसके जवाब में रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी कुमार वैष्णव जी ने जवाब देते हुए लिखा है, प्रश्न संख्या क से लेकर के वहाँ विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। तो आगे हम इसका जवाब पढ़ते हैं जो क्या दिया हुआ है। रेलवे में कर्मचारियों की कमी के संबंध में 3 फरवरी 2023 को राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग क से वहां तक के उत्तर से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है। इसको हम गौर से देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है। प्रश्न संख्या क से लेकर के ग तक का जो था इसमें दिया हुआ है, इसमें 1/12/2022 यानी 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार रेलवे में और राजपत्रित रिक्त पदों का जोनवार ब्यौरा निम्नलिखित है, जो कि नीचे दिया गया है। इसको हम देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे में और राजपत्रित रिक्तियों की जोनवार विवरण दिया गया है, जो कि मध्य रेलवे में ये दिया हुआ है 28,606, पूर्व तट रेलवे में 8278 और इसी तरह आगे भी हम देखते हैं जो डेटा आपको सामने दिख रहा है। तो अपना ये है, अगर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ये दिया हुआ है, इसका है 8025। इसी तरह प्रत्येक जोन वाइज पूरा डिटेल दे दिया और लास्ट में ये टोटल जो वैकेंट सीट है वो वैकेंट सीट कितना है 2,98,973 टोटल वैकेंट सीट है जो अराजपत्रित अधिकारी है। रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें आवधिक रूप से परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। समूह ग लेवल 1 सहित की 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो कि अभी प्रोसेस में अभी चल रहा है। उसके बारे में कहा गया है जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है, जिसमें से कुछ का ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग में भेज दिया गया है और कुछ बच्चा का फिजिकल होने के बाद अभी डीवी कहीं कहीं किसी जोन में स्टार्ट हो चुका है और किसी जोन में स्टार्ट होने वाला है, जिसका किसी बोर्ड में नोटिस भी दे दिया गया है उसकी अपने साइट पे। आगे का क्वेश्चन जो है ये है घ, जो पूछा था उसके जवाब में दिया है जी नहीं और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है प्रश्न नहीं उठता। आगे फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन किया गया है, ओ महानुभाव जी हैं
आगे करके हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा 3 फरवरी 2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 302 का उत्तर भारतीय रेलवे में रिक्त और स्वीकृत पद के बारे में कहा गया। ये प्रश्न किया गया था मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 302, क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और स्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन रखा है कि विगत 5 वर्षों में भारतीय रेल द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का क्या ब्यौरा है। आगे क्वेश्चन है, क्या विगत कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे में संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके बारे में भी पूछ रहा है। विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है। क्या रेलवे की ऐसी सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कोई योजना है, क्या योजना है, इसके बारे में भी क्वेश्चन किए हैं। यदि हाँ तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है। और लास्ट क्वेश्चन रखा है इसने, यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। इस सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव जी दिए हैं क से लेकर 6 विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। भारतीय रेलवे में रिक्त और स्वीकृत पदों के संबंध में 3 फरवरी 2023 को राज्यसभा में श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे के आतंकित प्रश्न संख्या 302 के भाग क से 6 तक के उत्तर से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है। ये विवरण है क में लिखा हुआ है, भारतीय रेल में इस समय रिक्त और स्वीकृत क्षेत्रीय व राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की संख्या नीचे दिया गया है, जो कि ये डिटेल्स दिया हुआ है। आप लोग इसको जोन वाइज और स्वीकृत पद और रिक्त पद क्या दिया हुआ है उसको आप डिटेल में यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे में ये है, ऊपर लिखा हुआ है स्वीकृत पद और रिक्त पद। स्वीकृत पद को भी 2 पार्ट में रखा गया है, राजपत्रित और अराजपत्रित। ये डिटेल्स दिया गया है, टोटल जोन वाइज दिया हुआ है। इसके नीचे हम देखते हैं जो टोटल अगर देखते हैं टोटल ये दिया हुआ है। आगे चल के देखते हैं इसको। आगे है ख से ले ग तक पिछले प्रश्न 5 प्रश्नों के वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों द्वारा ठेके पर रखे गए कामगारों की संख्या वर्षवार वृद्धि और कमी दर्शाते हुए निम्नानुसार दिया हुआ है। इसका पूरा डिटेल ये दे दिया। 2018 में पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रेलों उत्पादन इकाइयों में लगाए गए संविदात्मक चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की संख्या ये है, ये उसका डिटेल दिया हुआ है। 2018 में 428 लगाया था, 2019 में 424, 2020 में 520, 2021 में 594 और इसकी संख्या 2022 में 499 रहा। इसी तरह से ये डिटेल दिया गया है, इसको आप लोग गौर से देखें। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी वैकेंसी से रिलेटेड दिया हुआ है इसमें, इस विवरण में, वो आप तक पहुंचा होगा। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।